आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में अहम ब्रह्मास्मि के नई जो हमारी सीरीज चल रही है जाने खुद को में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। आप सबसे मिलकर हमेशा ही एक बहुत ही अपनेपन की एक फीलिंग आती है कि अपने ही लोगों से मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच। सो कल परसों मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं जैसे कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या अपनी बॉडी की हीलिंग से रिलेटेड या मेंटल हीलिंग से रिलेटेड या कोई भी डिज़ायर हम चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए कोई कोई एक पॉइंट लेकर हम लोग शायद सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा वो चीज़ वर्किंग होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट और ऐसा ही हमें बताया भी गया है। लेकिन एक एक ध्यान ऐसा जैसे कि जब हम ध्यान करते हैं और उस परम शक्ति के साथ जब हम एक लय होने का सोचते हैं कि सिर्फ ध्यान उस सोर्स के साथ एक होने का, वो ध्यान अपने आप आपकी सारी चीज़ों को पूर्ण करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कोई फिज़िकल हीलिंग की ज़रूरत है या किसी तरह की मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं, कोई चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ और जब हम परम शक्ति का साथ एक लय होने की कोशिश करते हैं, तो जैसे-जैसे उनके साथ जुड़ते जाते हैं, तो इधर की सारी जो फिज़िकल हमारी बॉडी, फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी अपने आप ही कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें कोई लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अफ़र्मेशंस के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आज का जो हम ध्यान करेंगे, वो एक लय हो परम शक्ति के साथ एक होना, एक साथ होना, उससे रिलेटेड करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम सोर्स से जुड़ेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर जो भी चल रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है कि हमें ये चाहिए, ये ठीक करना है या ये चीज़ ठीक हो जाए लाइफ में, वो ऑटोमैटिकली जो भी गैप है हमारी लाइफ में, जो भी हमारा मन चाहता है, वो फुलफ़िल होने लग जाता है। तो आइए आप सब पोज़ीशन ले लें और आनापानसती ध्यान से ही स्टार्ट करेंगे। आप इसमें ध्यान से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपनी पोजीशंस ले लेंगे, अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठेंगे। अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है या आप चेयर या सोफा पर बैठे हैं, तो एक के ऊपर एक करके बैठेंगे। अपनी उँगलियों को आपस में फँसा लेंगे और कोमलता से अपनी आँखें बंद करेंगे। मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ। जब हम ये ध्यान स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ब्रेन अपना जो दिमाग है, उसको एक सामंजस्य की स्थिति में लेकर आएँगे। उसके बाद अपने हृदय को सामंजस्य की स्थिति में लेकर आएँगे और धीरे-धीरे जब अब ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट हो जाएँगे, तो उसके बाद हमारा जो ध्यान है, वो ऑटोमैटिकली सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
सभी के समय का धन्यवाद। आज उस कॉस्मिक ऊर्जा परम शक्ति के साथ एक लय हो जाना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल। ध्यान शुरू करने से पहले अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। अगर चश्मा और घड़ी पहना है तो उसे उतार लें, अभी उसका कोई काम नहीं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अपनी चेतना की गहनता का अनुभव करेंगे और उस परम महाशक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। अपने दिमाग और मन दोनों को सामंजस्य की लयबद्धता में लाने के बाद इस गहन संगीत को सुनते हुए ध्यान करेंगे। अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आए और अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। एक और गहरी सांस। एक और गहरी सांस लेकर अपनी जागरूकता को बाहरी जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आएंगे। बाहर की सभी बातों को विराम देंगे और अपने अंदर झांकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान की यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, जो एक सर्वोत्तम तरीका भी है अपनी दिव्यता को, अपनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस करने का, खुद को शून्यता में खोकर सब कुछ पा लेने का, अपने सीमित जीवित को समर्पित करके सर्वव्यापी चेतना का अनुभव करने का। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी श्वास बेकार न जाए। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना ही कोई जाप करेंगे। केवल सांसों के आवागमन पर ध्यान दीजिए।
आपकी हर एक श्वास आपको ऊपर की ओर उठाते हुए, आपकी वाइब्रेशन, आपके स्पंदन को बढ़ाते हुए अपने दिमाग की कोहेरेंस के लिए, यानी जीरो स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए डीप ब्रीदिंग, यानी गहरी सांसें, अवेयरनेस ब्रीदिंग, यानी हर एक सांस पर ध्यान देते हुए हम जीरो स्टेट ऑफ माइंड को पा लेते हैं, जहाँ हमारी ईगो पिघलना शुरू हो जाती है, सारे प्रतिरोध पिघल जाते हैं और हमारी वाइब्रेशंस और बेहतर होते हैं। अपने एनालिटिकल माइंड को पूरी तरह से भूल जाएं। अपना ध्यान सभी लोगों से, सभी स्थानों से, सभी घटनाओं से हटा दें। हर अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ ही रहें। अपनी सांस का तापमान महसूस करें, वह गर्म है या शीतल, वह तेज गति से चल रही है या धीमी। दृष्टा भाव से देखें, लाइक अ स्पेक्टेटर, जैसे आप कोई शो देखते हैं। महसूस करेंगे कि आपकी सांस आपके राइट नॉस्ट्रिल से बह रही है या लेफ्ट। केवल देखेंगे, उसे बदलने की कोशिश ना करें। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने नहीं देंगे। हर एक सांस की चौकसी करेंगे। सचेत रहें, सजग रहें। अब जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ गए हैं, आपका मन शांत हो रहा है और शरीर स्थिर, और ये समय होता है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो सभी से परे है, उसमें खो जाए, स्थूलता से सूक्ष्मता में रूपांतरित हो जाए, शुद्ध चेतना बन जाए। आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हैं। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके शरीर में वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, अपने हृदय की सामंजस्यता के लिए अपनी सांस को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर होने दे। अपना ध्यान हमने हृदय पर और अधिक गहनता से सांस लें। और जब आप अपने हृदय से सांस लेते हैं तो उसमें से उभरती हुई भावनाओं को देखिए। प्रत्येक सांस के साथ अपनी अवेयरनेस, अपने हृदय को जीवंत कर रही है। याद रखें, जिस और आपका ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा संचालित हो जाएगी। Attention flows where energy goes. प्रत्येक सांस के साथ आप अपने रचनात्मक केंद्र को और अधिक खोल रहे हैं। और अधिक जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। इनफाइनाइट को महसूस करें। सांस लें, महसूस करें। और खुद को उस सोर्स के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे। उस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। जस्ट ब्रीथ एंड फील अपार आनंद, असीम कृतज्ञता और अनंत प्रेम को। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर आपका मन और आपका दिमाग दोनों ही कोहेरेंट हो चुके हैं। दिमाग से उठते विचार और मन से उठती भावनाएं दोनों का कोऑर्डिनेशन हो चुका है। ये मेल आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने में सहायक होता है। आपकी ऑटो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी में ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म जो उस परमपिता द्वारा फिट किया गया है वह एक्टिवेट हो चुका है। जिसमें ना तो आपको दवा की जरूरत है, ना ही डॉक्टर की, ना ही हॉस्पिटल की। आप खुद ही खुद के डॉक्टर हैं। पत्री जी कहते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी एंड योर बॉडी इज अ मिरर ऑफ इनर थॉट्स एंड बिलीव्स। तो जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारे बिलीव्स हैं, इन दोनों का मेल जब एक ही फ्रीक्वेंसी पर होता है
तो हमारी सभी इच्छाएं, हमारे मन में आए सभी थॉट्स, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी ध्यानियों को बहुत ही सोच समझ कर विचार लाने चाहिए कि जितनी जल्दी पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, उतनी ही जल्दी नेगेटिव थॉट्स भी प्रकट हो जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, और जब भी कोई नकारात्मक ध्यान, कोई नकारात्मक इच्छा या कोई नकारात्मक थॉट आपके मन में आता है, तो तुरंत अपना ध्यान वहां से हटाकर उसके विपरीत पॉजिटिव थॉट पर चेंज कर लेंगे। क्योंकि हम सब ध्यान करते करते उस सोच से 24 घंटे कनेक्टेड रहते हैं। और ये कनेक्शन बहुत जल्दी आपकी हर एक इच्छा को मैनिफेस्ट करता है। इसलिए ना बुरा बोले, ना ही बुरा सोचे, केवल पॉजिटिव विचार ही लेकर आए। पत्री जी कहते हैं, हमारा शरीर हमेशा हमसे बात कर रहा होता है। अगर हमारे पास समय है उसे सुनने का, तो हम सुन भी पाएंगे। Every cell within your body responds to every single thought you think and every word you speak. एक एक शब्द, एक एक थॉट जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, आपके शरीर का एक एक सेल उस पर रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए अगर कुछ गलती से भी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स आप सोच लेते हैं या बोल देते हैं, तो इमीडिएटली उसे कैंसल, क्लियर, डिलीट बोलकर रद्द कर देंगे। कैंसल, क्लियर, डिलीट, कैंसल, क्लियर, डिलीट। तो वह नेगेटिव थॉट या वह नेगेटिव इमोशन यूनिवर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। इतनी शक्ति है हम लोगों के पास। ये जानने के बाद बहुत ही पावरफुल फीलिंग आती है। इट्स सो सिंपल, बट हर कोई इसे नहीं करता है। लोग अपनी शक्तियां भूले बैठे हैं। वे बाहर की दुनिया में उसे ढूंढते हैं। कितने तरह तरह के टूल्स हमें उस परम पिता ने उपहार के रूप में दे रखे हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन,
affirmations, gratitude, acceptance, surrender. So many other techniques. आज भी कई लोगों को लगता है कि ध्यान एक मिस्टीरियस प्रैक्टिस है। क्या ध्यान इतना आसान हो सकता है? पहले जो गुरु होते थे वे सब कुछ नहीं बताते थे, बहुत कम बताते थे। हम हिमालय चले जाते थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे लिए ध्यान करना आसान हो गया है। परम पिता ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के समक्ष यह टेक्निक उन्होंने इसका प्रचार किया और सबको बताया कि ध्यान कोई मिस्टीरियस प्रैक्टिस नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं कि आप हिमालय पे जाएं। आप कभी भी कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। Stay in present moment always.
ध्यान करते करते हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। सृजन करते रहना है, यही हमारा मूल तत्व है। उस परम शक्ति को अपने आसपास महसूस करेंगे, खुद को सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फील करेंगे। उस परम चेतना ने आपको घेर के रखा है, आपको बचा के रखा है। जैसे जब भी एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है तो माँ उस पर अपना अत्यधिक प्रेम, केयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी सब कुछ प्रदान करती है। उसी तरह से ये परम शक्ति हमारे माँ रूपी हमारा ध्यान रखती है। बस हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। और ये हर रोज करना है, खुद को चार्ज करना है। ये कलयुग है, इसमें जितना मुश्किल भारी दुनिया में सरवाइव करना है, उतना ही आसान आध्यात्मिकता को पाना है। अत्रि जी कहते हैं, खुद के लिए किया तो कर्म होता है, दूसरों के लिए किया तो यज्ञ होता है। दूसरों को ध्यान सिखाकर आत्मबोध का रास्ता दिखाना बहुत बड़ा यज्ञ है। तो ध्यान तो करना ही है और अपने आसपास सभी को ध्यान के लिए प्रेरित भी करना है। लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना समय है। धीरे धीरे आना सभी ने है, आज नहीं तो कल। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार तो ध्यान करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। जिसने जुड़ना होगा वह जुड़ जाएगा। आप उनके मार्गदर्शन बन जाएंगे। मार्गदर्शक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी बदलने में। हम कई सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स से कनेक्ट होते हैं,
लेकिन किसी एक की बात समझ में आती है, उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। और वही आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं। आपके आध्यात्मिकता की यात्रा में अगर कोई बाधा है तो वह है आपके कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म, संचित कर्म। लेकिन ध्यान की इस प्रक्रिया से हम काफी सारे कर्मों को भी घटा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। आखिर में कुछ ऐसे कर्म रह ही जाएंगे जो हमें भुगतने होंगे। सबसे बड़ा नियम, कर्म का नियम, कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, अगर हमने कर्म सिद्धांत को जान लिया, समझ लिया, उसके परे कैसे जाना है, तो हम जो सृष्टि है उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे और उस तरह से जीना शुरू कर देंगे और मुक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। कर्म सिद्धांत को ना समझना, उसका नतीजा है पुनर्जन्म, रीबर्थ, बार बार आना, कर्मों को झेलना। जब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक हम आते रहेंगे। अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करके पॉजिटिव इमोशंस में चेंज करने के लिए हम जन्म लेते रहेंगे और हमारे विचार, हमारे थॉट्स भी कर्म सिद्धांत में आते हैं। कर्म और विचार जब मिलकर हमारा घड़ा भर जाता है तो हमें चुकाना ही पड़ता है और चुकाने के लिए हमें धरती पर आना पड़ता है।
और कैसे बनते हैं ये कर्म? है क्या ये कर्म सिद्धांत? जो कोई भी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करेंगे, कर्म सिद्धांत से बन जाएंगे, उसके बंदी हो जाएंगे। इस कर्म चक्र को आकार देने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की रचना की। वही इसके सृष्टि करता है। यही है चित्रगुप्त का बही खाता। हमारी हर एक भावना, हर एक विचार, हर एक सोच, सब यहीं पर रिकॉर्ड होते हैं। जिन आत्माओं को इच्छा जागती है कर्म चक्र से बाहर आने की, लालसा उत्पन्न होती है, वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, ध्यान करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा जानती है कि और कोई तरीका नहीं इससे बाहर आने का। जो लोग ध्यान नहीं कर पाते, उनके लिए फिजिकल वर्ल्ड ही रियलिटी है, उसके परे नहीं देख पाते। उसके आगे भी कई सारे लोग हैं, परलोक हैं। लेकिन जब हम ध्यान करके उस परम शक्ति से एक लय होने शुरू करते हैं, तो हमारी वापसी की जर्नी शुरू हो जाती है। बस ये ध्यान आना, ये बोध होना ही काफी है कि मुझे वापस जाना है। वापस जाने के लिए भी कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर हम अपने पिता के साथ एक हो जाते हैं, उनमें समा जाते हैं।
इस समय आप एक गहराई में उतर चुके हैं। कई लोगों तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही। ये व्यवस्था है, स्थिति है जब आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है उस सोर्स के साथ, उस परम शक्ति के साथ। आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही तो है। परमात्मा का अंश आत्मा, कितना खूबसूरत क्षण है ये। इस समय अगर कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो वो डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है, उसको पकड़ ले, उस पर विश्वास करें। और ध्यान रहे वो विचार आपके दिमाग से उत्पन्न ना हुआ हो, सिर्फ आपने रिसीव किया। मैं आपके लिए मैसेज है आज का। मन इतना शांत हो चुका है, धड़कन भी सुनाई दे रही है। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। ध्यान से हम हमारे शरीर को 100 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर उसे अनंत विचारों और फ्रस्ट्रेशन में व्यर्थ नहीं करना है, उसे संजो के रखना है। नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अन्यथा हमारा भौतिक शरीर निर्बल हो जाता है, कई रोग लग जाते हैं। और जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है
तब प्रचुर मात्रा में परम शक्ति शरीर में भरने लगती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं, नए नए अनुभव, नए नए दृश्य हमें घेरने लगते हैं और हम इस परम चेतना, विश्व चेतना से फिर जुड़ने लग जाते हैं। ऐसी गहनता की अवस्था में अगर आप कुछ चाहते हैं तो वह व्यक्त कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में अपनी बात को छोड़ सकते हैं और वह समय आने पर पूर्ण हो जाएगी। जब आप बाहरी दुनिया में किसी चीज को पाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। दिल, दिमाग, शरीर तीनों लग जाते हैं मेहनत करने में। लेकिन जब आप आंतरिक जगत में किसी इच्छा को पाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कम से कम मेहनत लगती है। केवल आपकी इच्छा शक्ति, इमोशंस और ध्यान, इसमें आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। केवल बैठना है, आराम से ध्यान लगाना है और अपनी इच्छा को व्यक्त करना है। उसके बाद सारी मेहनत उस ब्रह्मांड की अभी आपके ऊपर है। आप किस तरह से अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। दुनिया की दौड़ धूप में भाग दौड़ करके ये आराम से, शांति से आत्मा का परमात्मा से मिलन करके अपनी इच्छा को व्यक्त करने पे ध्यान से बाहर आने से पहले उस ईश्वर का, यूनिवर्स का, परम पिता का धन्यवाद करेंगे, मदर अर्थ का, पेड़ पौधों का जिनसे आप सांस ले रहे हैं उनका धन्यवाद करेंगे,
जीव का, जंतु का, जिससे पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है। अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर्स का धन्यवाद करेंगे, जिनकी वजह से आपको पृथ्वी पर आने का मौका मिला। अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का, जिन्होंने आपको आइडेंटिटी दी, संस्कार दिए। अपने भाई बहन, जिन्होंने खूबसूरत बचपन दिया। अपने हर एक गुरु का, जिसने आपको कुछ भी ज्ञान दिया हो, समाज में जीना सिखाया हो, काबिल बनाया हो। अपने मित्रों का, या उन लोगों से जो जाने अनजाने हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। थैंक यू इस लाइफ का, इस शरीर का। धन्यवाद करेंगे पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, जिन्होंने हमें ध्यान करना सिखाया, एक नई राह दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान वापस ले आएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से, प्यार से, आराम से, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का, फिर स्पिरिट गाइड्स का, भद्री जी का। थैंक यू। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि ध्यान लगातार हर रोज करते रहें, जुड़े रहें उस सोर्स के साथ जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन आपका करता रहेगा अपने डे टू डे लाइफ में, और आपको एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहेगा। मिलते हैं अगले संडे, दोबारा ध्यान करेंगे, एक इंटेंस ध्यान, जानेंगे खुद के बारे में। अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए, एक्सप्लोर करेंगे साथ में। तो एंड करती हूँ इस सेशन को, अगले संडे दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, एंजॉय।